हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलती रहती है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि एक औरत होती है जो कि इधर से उधर भाग रही होती है, वो भी गन्ने के खेत में। और दोस्तों फिर वे सडन एक जगह पर आकर रुक जाती है और दोस्तों वे औरत प्रेग्नेंट होती है। फिर उस औरत को एक बच्चा चाकू देता है, लेकिन दोस्तों वे औरत उस चाकू को लेने से मना कर देती है। लेकिन दोस्तों वहां पर ऐसा लगता है कि उस औरत को कोई जबरदस्ती ही चाकू पकड़वा रहा होता है और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने पेट पर एक कट भी मारती है। फिर अगले सीन के अंदर हमें साक्षी और हेमंत को दिखाया जाता है जो कि एक कपल होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि साक्षी अक्सर अनाथालय आती रहती है क्योंकि उसे बच्चों से काफी ज्यादा लगाव होता है। दोस्तों साक्षी प्रेग्नेंट होती है और साक्षी और हेमंत का एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है कजला। और दोस्तों कजला साक्षी को एक गिफ्ट देता है उसके होने वाले बच्चे के लिए। और दोस्तों जब रात को साक्षी उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक गुड़िया होती है। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि साक्षी के घर के अंदर कुछ कर्जदार आ जाते हैं जो कि हेमंत कुमार को मारने लगते हैं क्योंकि वह उनसे पैसे मांगते हैं। और फिर दोस्तों वे लोग हेमंत को 24 घंटे का वक्त देते हैं कि वे इन 24 घंटों के अंदर कैसे भी उनके पैसे लौटा दे। दोस्तों यहाँ पर यह सब इसीलिए होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले हेमंत एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है और जो उसके पास पैसे होते हैं वे एक बंदे को दे देता है, लेकिन वे बंदा उसे वापस पैसा नहीं देता। जिसके बाद वे किसी से पैसे उधार लेता है लेकिन वे टाइम पर नहीं दे पाता, जिसके बाद वे बंदा इन गुंडों को भेजता है पैसे वसूलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये कपल ये भी बात करता है कि वो इस घर को छोड़ देंगे और जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो फिर से वहां पर वापस आ जाएंगे। और दोस्तों फिर वे अपने ड्राइवर कजला को बुलाते हैं और ये सब बातें अपने ड्राइवर को बताते हैं। फिर उनकी बातें सुनकर कजला उनको अपने गाँव आने के लिए कहता है क्योंकि उनके गाँव में केवल 5 घर होते हैं जहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं और उनके लिए इससे सेफ जगह और कोई भी नहीं हो सकती। इसके बाद साक्षी, हेमंत और कजला अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। गाँव पहुँचने के बाद कजला उनसे कहता है कि यहाँ से आगे आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आगे उनकी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ गन्ने के खेत होते हैं। फिर कजला उन्हें रास्ता दिखा देता है कि आप इस रास्ते से जाइए। और दोस्तों जैसे ही साक्षी और हेमंत आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर वे एक जगह के सेंटर में आकर रुक जाते हैं जहाँ पर बिजुका लगा होता है जो कि अक्सर खेतों में लगा हुआ होता है। दोस्तों वहाँ पर इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि इनको आखिर किस रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि कई सारे रास्ते होते हैं। और फिर साक्षी हेमंत को कहती है कि हमें इस रास्ते जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों साक्षी प्रेग्नेंट होती है और काफी ज्यादा थक भी जाती है, इसीलिए फिर वहां से आगे हेमंत ही जाता है। और फिर दोस्तों काफी ज्यादा रात हो जाती है और हेमंत वापस नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों फिर आगे उसी रास्ते पर साक्षी जाती है। तो फिर आगे जाते जाते साक्षी को एक घर दिख जाता है जिसके अंदर कजला की वाइफ और हेमंत होता है। और फिर हेमंत को देखकर साक्षी हेमंत के गले लग जाती है। और दोस्तों यहाँ पर कजला की वाइफ का नाम बन्नो देवी होता है। और दोस्तों जब वे खाना खाता है तो साक्षी बन्नो देवी को उनके इस घर के बारे में पूछती है। तो फिर बन्नो देवी उनसे कहती है कि ये घर उसके देवर का है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए ही उन्होंने इस घर को खोला है। और जब कजला और उसकी वाइफ बन्नो देवी उस घर से चले जाते हैं तो फिर साक्षी और हेमंत के बीच में कुछ बातें होती है। वे लोग ये बात करते हैं कि इस गांव के अंदर पति पहले खाना खाता है और उसके बाद में पत्नी, लेकिन साक्षी का ये मानना होता है कि पति पत्नी को हमेशा साथ ही खाना चाहिए। सुबह होती है तो फिर वहाँ पर बन्नो देवी आती है जो हेमंत के जख्मों पर देसी लेप लगाती है क्योंकि हेमंत को उन गुंडों ने काफी मारा पीटा था। फिर जब कजला आता है तो उसके साथ हेमंत खेत देखने के लिए चला जाता है और वहीं पर बन्नो देवी साक्षी को ये पूछती है कि रात कैसी रही। साक्षी कहती है कि काफी अजीब क्योंकि उसके लिए ये एक नई जगह है। तो फिर वहां से साक्षी उस घर के पीछे वाले कमरे में चली जाती है जो काफी काला होता है और वहीं पर एक रास्ता जाता है जो सीधा खेतों में जाता है। और साक्षी उस रास्ते को फॉलो करते करते आगे खेतों में चली जाती है जहाँ पर एक कुआं होता है और वहीं पर हेमंत आ जाता है। और फिर दोस्तों अगले दिन हेमंत साक्षी को कहता है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई मार्केट होता है और ना ही वे वहाँ पर किसी को जानते हैं। फिर पैसे का जुगाड़ करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों हेमंत साक्षी को कहता है कि उसे वापस शहर में जाना ही पड़ेगा और वहां जाकर वे पैसों का कैसे भी इंतजाम करेगा। और ये सुनकर साक्षी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। और फिर अगली सुबह जब बन्नो देवी साक्षी को दुखी देखती है तो फिर वे उसका दुख कम करने के लिए, उसको थोड़ा खुश करने के लिए उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है। और फिर दोस्तों बन्नो देवी साक्षी का इस तरह ख्याल रखने लगती है मानो वे उसकी बेटी हो। उसको गाँव की कई सारी चीजें बताती है, उसको गाँव की ज्वेलरी पहनाती है और उसको मेहंदी भी लगाती है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि घर की दीवार के पास से झांक रहा होता है। अब दोस्तों ये बच्चा कौन है हम आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। अगले सीन में साक्षी एक औरत को देखती है और दोस्तों ये वही औरत होती है जो हम इस मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं जिसका नाम होता है रानी। और दोस्तों साक्षी रानी के पेट पर एक निशान देखती है। इसके बाद दोस्तों बन्नो देवी आ जाती है और साक्षी को घर के अंदर ले जाती है और फिर वे साक्षी को बताने लगती है कि रानी उसकी बहू है
जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन रात में खेतों के अंदर चली जाती है और पता नहीं वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, जो उनको वहाँ पर पड़ी हुई मिलती है और उसका बच्चा भी पेट के अंदर मर जाता है। इसके बाद वह उसके बच्चे को पेट से निकालती है और इसके बाद से ही रानी उससे बात करना बंद कर देती है। अगले सीन में वह अपने घर चली जाती है और दोस्तों तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और गेट की कुंडी को जोर जोर से बजाने लगता है। और अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साक्षी को बच्चों से पहले ही बहुत ज्यादा लगाव होता है और फिर वो उस बच्चे के पास चली जाती है और उस बच्चे को पूछने लगती है कि तुम कौन हो वगैरह वगैरह। लेकिन इसी बीच एक बच्चा वहाँ पर और आ जाता है और दरवाजे की कुंडी को बजाने लगता है। तभी साक्षी उसकी तरफ जाती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर एक और बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो थोड़ा छोटा होता है। वे जाता है और वे भी किसी दरवाजे की कुंडी को बजाने लगता है। साक्षी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आखिर इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए। और दोस्तों फिर वे बच्चे घर के पीछे चले जाते हैं और दोस्तों जब साक्षी भी उनके पीछे जाने लगती है, वहाँ पर एकदम से बन्नो देवी आ जाती है और साक्षी को घर के अंदर ले जाती है। और जब साक्षी उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ बच्चे थे, कहाँ गए, वहाँ पर बन्नो देवी साक्षी को बहुत कुछ सुना देती है, तुम उन बच्चों से एकदम दूर रहना। और दोस्तों रात को साक्षी ये देखती है कि बन्नो देवी सोई नहीं है। तो दोस्तों फिर अगली सुबह वे बच्चे फिर से आ जाते हैं और साक्षी की ओर देखने लगते हैं। तभी साक्षी उनके पीछे जाने लगती है और साक्षी फिर एक टेप रिकॉर्डर को देखती है और उसे ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर बन्नो देवी आ जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को खेतों में फेंक देती है और फिर से साक्षी को सुनाने लगती है कि मैंने कहा था ना तुम उन बच्चों से दूर रहना। उसी रात फिर हेमंत भी वहाँ पर आ जाता है और साक्षी हेमंत को बताने लगती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कजला की वाइफ भी बहुत ही अजीब है और उसे वहाँ पर 3 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर वे हेमंत को यह कहने लगती है कि उसे वहाँ से जाना है। काफी जिद करने के बाद दोस्तों हेमंत मान जाता है और फिर वे दोनों अपने बैग पैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कजला आ जाता है और हेमंत के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से हेमंत बेहोश हो जाता है और बन्नो देवी भी साक्षी को बेहोश कर देती है। और इसके बाद वे लोग तांत्रिक को बुलाते हैं और कुछ पूजा पाठ करने लगते हैं, जिसके बाद दोस्तों साक्षी को बन्नो देवी उसके बिस्तर से बांध देती है और उसके घर की कहानी सुनाने लगती है। वह कहती है कि उसके 4 बेटे थे, जिनमें से उसके 3 छोटे बेटे हैं और बड़ा बेटा था जिसका नाम था राजवीर। और जब उसके देवर योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद बन्नो देवी उन 3 छोटे बच्चों से काफी ज्यादा लगाव रखने लगती है। मतलब कि दोस्तों सुनैनी को वे बच्चे काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं और उन बच्चों को भी सुनैनी के साथ रहना अच्छा लगता है। बन्नो देवी ये सब उल्टा सोच लेती है और दोस्तों एक दिन सुनैनी योगेश्वर को मार देती है और इतना ही नहीं वो उन छोटे बच्चों को भी मार देती है और फिर खुद भी कुएं के अंदर कूद कर अपनी जान दे देती है। इसके बाद कुछ टाइम बाद बन्नो देवी अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी रानी नाम की लड़की से करवाती है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखी थी। लेकिन दोस्तों जब रानी 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तब सुनैनी की आत्मा उसके बेटे को उसी के हाथों से मरवा देती है और दोस्तों फिर बन्नो देवी राजवीर की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन दोस्तों उस लड़की को और उसके आने वाले बच्चों को भी सुनैनी मार देती है और जब राजवीर की तीसरी शादी होती है तब भी उसके साथ ऐसा ही होता है। और दोस्तों फाइनली फिर बन्नो देवी राजवीर की शादी एक शहर की लड़की से करवाती है और दोस्तों अब राजवीर शहर में ही रह रहा होता है और वहाँ पर भी बन्नो देवी की बहू प्रेग्नेंट है। और दोस्तों जब ये पूजा पाठ हो रही होती है तो वे तांत्रिक कहता है कि इस घर पर श्राप है और ये श्राप तब ही जाएगा जब एक 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत इस घर में 3 दिन रहेगी। और दैट्स व्हाई बन्नो देवी साक्षी को इस घर के अंदर कैसे भी 3 दिन रोकना चाहती है ताकि वे श्राप खत्म हो जाए। अगले सीन में फिर साक्षी के पेट के ऊपर एक जला हुआ हाथ आता है और साक्षी जब सुबह उठकर देखती है तो उसके पेट के ऊपर एक जला हुआ हाथ छिपा हुआ होता है। जिसके बाद साक्षी काफी डर जाती है और हेमंत को बुलाने लगती है, लेकिन हेमंत नहीं आता और इसके बाद उसे वापस वे 3 बच्चे दिखाई देने लगते हैं और वे बच्चे साक्षी से कहते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है उन बच्चों को उस बच्चे के साथ खेलना है। ये सुनकर साक्षी वहाँ से भागने लगती है और वे खेतों की ओर चली जाती है, लेकिन उसके सामने फिर से वे बच्चे आते हैं और सुनैनी की आत्मा भी आ जाती है। फिर साक्षी एक कुएं के पास जाती है जहाँ पर वे भी देखती है कि वहाँ पर 3 बच्चे और एक औरत उस कुएं के अंदर कूद रहे हैं और वे और कोई नहीं बल्कि वे 3 बच्चे होते हैं जो कि बार बार साक्षी को नजर आते हैं और साथ में सुनैनी की आत्मा भी होती है। तो फिर से साक्षी उस घर के अंदर चली जाती है और उस घर की छत से उस बिजुका को देखने लगती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, ताकि वे उसकी मदद से सही रास्ते की ओर जा सके। और दोस्तों जैसे ही साक्षी वापस जाती है तो फिर से सारे रास्ते की ओर जाने लगती है ताकि उसको उसका सही रास्ता मिल जाए, लेकिन घूम फिर कर साक्षी एक ही रास्ते पर वापस आ जाती है। इसके बाद साक्षी को जब बन्नो देवी की आवाज सुनाई देती है तो फिर वे उसके घर की तरफ जाती है और कमरे में जाकर छुप जाती है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर कजला और बन्नो देवी उस पर केरोसिन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वे जलने लगती है। और दोस्तों ये सब साक्षी का इल्यूजन होता है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन दोस्तों साक्षी को फिर से वे सब कुछ चीजें दिखाई देने लगती है जो कि बन्नो देवी ने बताई थी, मतलब कि सुनैनी और वे बच्चे दिखने लगते हैं जो कि अक्सर लुका छिपी खेलते रहते हैं। और जब बन्नो देवी का देवर योगेश्वर सुनैनी को बहुत मारता है और समझाता है, तभी उस टाइम वो बच्चे सुनैनी को एक चाकू लाकर देते हैं ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। लेकिन तभी एक्सीडेंटली योगेश्वर मर जाता है और बन्नो देवी को यह लगता है कि योगेश्वर को सुनैनी ने मारा है। अगले सीन में
साक्षी के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है। तभी साक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद फिर वे एक बच्ची को जन्म देती है। तभी उसी टाइम पर वो बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची के साथ वे खेलेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। जब साक्षी अपनी बच्ची को देखती है तो वे वहाँ पर नहीं होती और जब वे अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है, इधर उधर जाती है, तो उसे बन्नो देवी रोक लेती है और साक्षी ये देखती है कि बन्नो देवी का बेटा राजवीर उसकी बच्ची को उस कुएं के अंदर फेंक रहा है। और जब साक्षी उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी बच्चियां होती है, लेकिन ये सब हकीकत नहीं होती है, ये भी साक्षी का एक भ्रम होता है। और फिर दोस्तों उसके ठीक सामने वो 3 बच्चे आ जाते हैं और वहाँ पर जली हुई सुनैनी भी आ जाती है। तो फिर वे बच्चे साक्षी को एक चाकू देते हैं और फिर ना चाह कर भी साक्षी उस चाकू को अपने पेट के पास ले जाती है। लेकिन यहाँ पर साक्षी सुनैनी को ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसे छोड़ दे और जो कुछ भी सुनैनी के साथ हुआ है वो सबको बताएगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। और फिर ये सुनने के बाद सुनैनी उसे छोड़ देती है और जाने देती है। और दोस्तों इस मूवी का मेन सस्पेंस तो अब रिवील होता है, मतलब कि दोस्तों बन्नो देवी और कजला सुनैनी को जिंदा ही जला देते हैं, क्योंकि वह एक लड़की को जन्म देने वाली होती है और उनको तो एक लड़का चाहिए होता है और इसी वजह से वो उसे जला देते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुनैनी उस लड़की को जन्म देती है तो फिर वो उस लड़की को कुएं में फेंक देते हैं और फिर ये सब सुनैनी सहन नहीं कर पाती और वे भी उस कुएं के अंदर कूद जाती है। और बन्नो देवी के वो 3 बेटे भी सुनैनी को बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि साक्षी का हस्बैंड हेमंत ही है, जिसने ही अपनी पहली 2 पत्नियों को मारा था और वे रानी को भी मारना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए उसने उसको नहीं मारा। और दोस्तों फिर यहीं पर हेमंत चाकू लेकर साक्षी को मारने आता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच वहाँ पर रानी आ जाती है और उन सबको मार देती है और फिर फाइनली साक्षी को अपना रास्ता मिल जाता है। मतलब कि दोस्तों वो 3 बच्चे साक्षी को रास्ता दिखा देते हैं। और दोस्तों एंड होते होते इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज होता है कन्या भ्रूण हत्या का, जो कि आज भी हो रही है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।